यह आदमी अचानक उठता है और खुद को एक कमरे में कई अनजान लड़कियों के बीच फंसा हुआ पाता है। तब उसे पता चलता है कि एक अज्ञात वायरस के कारण पूरा परिवार वर्षों से एक अजीब कांच के घर में फंसा हुआ है। आज की कहानी यह है कि 3 बहनों का एक परिवार खुद को बचाने के लिए खुद को शीशे के घर में बंद कर लेता है। एक दिन जब एक अजनबी उनके घर आता है तो सब कुछ रहस्यमय तरीके से बदल जाता है। धीरे धीरे ये तीनों बहनें इस अजनबी को अपना भाई मानने लगती हैं, लेकिन ये अजनबी उनका भरोसा तोड़ देता है और उन्हें गर्भवती कर देता है। तो दोस्तों, आज हम 2021 में रिलीज हुई फिल्म ग्लास हाउस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इस फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि यह अजनबी वास्तव में कौन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच में एक शीशे का घर देखते हैं। यह कांच का घर चारों ओर से कांच से घिरा हुआ है और बाहरी जंगल विषैले जहरों से भरा है, यानी जंगल के पौधे बहुत जहरीले हैं, जिसके कारण इस जंगल में पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन जहरीली हो गई है, जो इंसानों के लिए बहुत हानिकारक है। इस जहरीले जंगल से बचने के लिए एक परिवार ने यह कांच का घर बनाया। बी और डेजी नाम की ये 3 बहनें ग्लास हाउस के अंदर रहती हैं और अगर ये कभी ग्लास हाउस के बाहर जाती हैं तो एक खास तरह का मास्क पहनती है। इसके अलावा इस घने जंगल के आसपास कोई इंसानी बस्ती भी नहीं है। तो एक दिन एक आदमी बड़े ध्यान से इस शीशे के घर की तरफ आ रहा था। यह देखकर तीनों बहनों में से एक ने उसे गोली मार दी और तेजी से उस अनजान आदमी को अंदर ले आई। आदमी के शरीर में जो कुछ भी उन्हें आवश्यक लगता है उसे चाकू से बाहर निकाल लिया जाता है। वे शव को अपने बगीचे में ले गए और उसे दफना दिया। फिर उनके भाई ग्रेवी को कुछ याद करने की कोशिश करते देखा जाता है। असल में यह ग्रेवी बाहर की जहरीली हवा के कारण संक्रमित हो गई है। अब वह अपनी याददाश्त भूल चुका है। इसके बाद सभी भाई बहन उसकी मां के पास गए। इस परिवार की मुखिया उनकी मां है। यहां से यह भी पता चलता है कि उनका लुका नाम का एक भाई था जो गुस्से में यह घर छोड़कर चला गया था। साथ ही इस परिवार में एक अजीब तरह की रस्म है और इस रस्म के जरिए वे अपने बारे में सब कुछ याद रखना चाहते हैं। ऐसा न हो कि वे भूल जाएं कि वे कौन हैं। अगले दिन बी उनके घर की रखवाली करता है ताकि कोई और उनके कांच के घर के पास न आ सके। तभी उसने एक अजनबी को उनके घर की ओर आते देखा। उस समय उन्होंने उस व्यक्ति पर दूर से गोली चलाई और उसके बेहोश होने से पहले उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। फिर बी उन्हें बिना मारे घर ले आई और जब यह बात उसकी मां को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को यहां से बाहर निकाल दो। लेकिन बी चाहती है कि यह आदमी उनके साथ रहे। वह सोचती है कि यह आदमी उसके भाई लुका के बारे में कुछ जानता है। यह सुनकर उसकी मां भी इस आदमी को घर पर रखने के लिए तैयार हो गई। फिर उनकी मां उन्हें सिखाती है कि किसी व्यक्ति के घावों का इलाज कैसे किया जाता है। इधर ग्रेवी को हमेशा बुरे सपने आते हैं और वह बिस्तर पर टॉयलेट कर देता है और अगली सुबह शर्मिंदगी महसूस करते हुए उठता है और बी सारा दिन अपना बिस्तर साफ करते करते थक जाती है। फिर उनकी मां डेजी और ग्रैफी से कहती है कि जिस आदमी को उन्होंने दफनाया था उसके शव को खो दें और सभी को डराने के लिए शव को एक पेड़ से लटका दें, यह देखते हुए कि कोई दूसरा यहां डर कर ना आए। तो कुछ देर बाद डेजी को शव के साथ खेलते देख यह अजनबी काफी डर गया। जैसा कि उसकी मां ने कहा, उन्होंने इस शव को एक जंगल के पेड़ से लटका दिया, जबकि बी कई प्रकार के फलों के साथ अजनबी से मिलने आती है और इन फलों के बारे में बात करती रहता है क्योंकि बी इस आदमी को प्रभावित करना चाहती है। उस समय ए भी उनसे मिलने आती है। बी उन्हें बाहर भेज देती है क्योंकि बी उस अजनबी के साथ अकेले रहना चाहती है, क्योंकि वे अभी तक नहीं जानती कि यह अजनबी कौन है। हो सकता है कि वह अभी भी उनके लिए खतरनाक हो, लेकिन बी ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, बजाय इसके कि मुझे लगती है कि मैं इस आदमी को लंबे समय से जानती हूं। अगले दिन डेजी ने अजनबी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि घोड़ा कैसा दिखता है? अजनबी फिर कहता है, यदि आप मेरे लिए एक चाकू लाएं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि घोड़ा कैसा होता है। जिससे जेडी बगीचे में भाग गया, अपनी बहनों से चाकू चुरा लिया और उस आदमी को दे दिया। फिर यह आदमी लकड़ी काटता है और एक घोड़ा बनाता है और यह घोड़ा वह ग्रेवी को दिखाता है और उससे लकड़ी के इन टुकड़ों को उसी तरह जोड़ने के लिए कहता है जैसे उसने उन्हें जोड़ा है। लेकिन ग्रेवी काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी
इसे कनेक्ट नहीं कर पाती है और ग्रेवी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके कारण वह वहां मौजूद हर चीज को नष्ट करना शुरू कर देती है। ये देखकर बाकी सभी लोग उसे रोकने आते हैं, लेकिन किसी तरह वे ग्राफिक पर नियंत्रण नहीं कर पाते। डिज्जी जल्दी से अजनबी की हथकड़ी खोल देता है ताकि वह ग्राफिक को शांत कर सके। तो कुछ ही समय में यह अजनबी ग्राफिक को शांत कर देता है और उनकी मां को अब पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि यह आदमी उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, जिसके कारण वह इस अजनबी को अपने घर के अंदर खुलेआम घूमने की इजाजत देती है। फिर उस रात अजनबी बी के कमरे में जाता है और बी उसे देखता है और उसे लुका कहता है। लेकिन इस स्थिति में वह आदमी कहता है, मैं कभी भी लुका नहीं बन सकता क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी बहन के रूप में नहीं सोच सकता। और बी कहता है, नहीं, तुम वास्तव में लुका हो, और यह सोचकर वह बहुत खुश होती है। अगले दिन बी अजनबी से ब्रश लाने के लिए कहता है और जब अजनबी ब्रश ला रहा होता है तो वह ईबी को एक मेमोरी बॉक्स पकड़े हुए देखता है और इस मेमोरी बॉक्स के बारे में पूछता है। तब ईबी ने कहा, जब लुका जीवित था तो उसने उसके साथ एक गेम खेला और उसके मरने के बाद किसी ने भी उसके साथ यह गेम दोबारा नहीं खेला। जब एवी देखती है कि यह अजनबी डेजी आरबी के साथ सबसे अधिक समय बिताता है तो उसे ईर्ष्या होने लगती है। खैर, तभी मां आती है और अजनबी से पूछती है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य होता है। वह कहती है, मुझे लगता है कि आपका इरादा बी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का है। अगली सुबह ईबी बगीचे में जाता है और देखता है कि अजनबी बी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और वह यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी अजनबी ने एबी को देखा और एबी भाग गई। जब अजनबी आता है और ईबी से बात करना चाहता है तो एबी उस आदमी को चेतावनी देती है, तुम मेरे साथ वैसी चालाकी नहीं कर सकते जैसे तुमने बी के साथ की थी। वह यह भी कहते हैं, बी पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर है, अगर तुम उसे झूठे प्रेम जाल में फंसाओगे तो उसे बहुत नुकसान होगा। फिर एवी के जाने के बाद अजनबी को एक मेमोरी बॉक्स मिलता है और इसके अंदर ल्यूक को लॉकेट मिलता है और वह बड़ी चालाकी से उसे चुरा लेता है और अपने पास रख लेता है। फिर वह सबके सामने लॉकेट दिखाता है और कहता है कि यह मेरे पास बहुत पहले से था, लेकिन एबी उस पर विश्वास नहीं करती है। वह इस अजनबी के झूठ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम संभवतः लुका नहीं हो सकते। यह सुनकर बी कहती है कि तुम्हें हमसे जलन हो रही है, जिसके कारण तुम ऐसा कह रहे हो। उनका झगड़ा देखकर उनकी मां बहुत निराश होती है और बी को बताती है, आप सबसे उम्र दराज हैं, मुझे उम्मीद थी कि आप सभी को समझेंगे, लेकिन ल्यूक की भावनाओं के लिए आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उस रात बी अपनी मां के पास जाती है और कहती है कि उसने गर्भधारण कर लिया है और वे कुछ समय ऐसे ही बिताते हैं। और अजनबी उनकी मां से उसे और काम देने के लिए कहता है, लेकिन मां उसे कोई काम नहीं देती क्योंकि वह उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि यहां ऑक्सीजन बहुत कम है। तभी उनकी मां आती है और बी से कहती है कि तुम्हें अजनबी या बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि इस कांच के घर के अंदर उन सभी को जीवित रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है और हम चाहें तो ऑक्सीजन नहीं बना सकते। ये शब्द सुनकर बी बहुत व्यथित हो जाती है क्योंकि उसे इस अजनबी से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं खो सकती। फिर बाहर जाकर उस अजनबी को सारी बात बताई जो उसकी मां ने कही थी और कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अगर तुम यहां से चले जाओ तो मुझे भी ले जाना। इस अवसर पर ग्रेवी बी के बिस्तर में चला जाता है और उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि पागल ग्रेवी भूल जाता है कि बी उसकी बहन है और तभी बी उसे रोक देती है। और इस अजनबी को पता चल जाता है, इसलिए वह बी से कहता है कि तुम्हें ग्रेवी की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार है। जिसने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया है उसकी सेवा तुम कैसे करोगे? अगले दिन वह अजनबी तीनों बहनों की मां से मिलता है और कहता है कि ग्राफी पागल हो गया है और उसे कांच के घर से बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन उनकी मां इस अजनबी से ज्यादा ग्राफी पर भरोसा करती है और इसलिए वह अपने फैसले पर अटल है कि वह ग्राफी को कभी बाहर नहीं भेजेंगी। उस रात फिर वह अजनबी उनकी मां से मिलने आया और उस आदमी ने उनकी मां को पीछे से पकड़ लिया और उनका गला घोंट दिया। और मरने से पहले बी की मां उस अजनबी से कहती है कि तुम लुका नहीं हो, तुम हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहां हैं। फिर वह बियर की मां के शव को ग्रेवी के बिस्तर के बगल में छोड़ देता है ताकि सभी को लगे कि ग्रेवी ने उसकी मां को मार डाला है
ग्रैफी अपनी मां का शव देखकर डर जाता है और अजनबी पर हमला कर देता है। अगली सुबह उनकी मां की मृत्यु हो गई और सभी लोग बहुत रोने लगे और उनकी मृत्यु पर शोक मनाने लगे। और अजनबी ने ग्रैफी को रस्सी से बांध दिया और बाहर की खिड़की खोल दी। वह चाहता है कि ग्रैफी अपनी सारी यादें भूल जाए, क्योंकि अगर कोई बाहरी माहौल में बिना मास्क के रहेगा तो वह धीरे धीरे अपनी सारी यादें भूल जाएगा। बी की मां की मृत्यु के बाद इस अजनबी ने उनकी 3 बहनों को अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और लगातार उनकी 3 बहनों को एक कमरे में एक साथ रखा। और इस अजनबी ने उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया और एक समय में तीनों बहनें गर्भवती हो गईं और यह वे अजनबी पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। और तब उन्हें एहसास होता है कि यह अजनबी उन्हें बर्बाद करने आया है और यह अजनबी उनका बचपन का दोस्त है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।